नमस्कार, सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आज आपके साथ वर्ष 2026 के ऊपर हम सभी पर, हमारे देश पर, हम लोगों पर, हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़े सभी जातकों पर क्या असर होने जा रहा, बात करने जा रहा हूँ। मेष से लेके मीन सभी लग्नों तक। याद रखें, हमारी पूरी प्रेडिक्शन लगन आधारित होती है। उसकी एक विविधता ये भी है कि जो भी उपाय वर्ष के लिए बताए जाते हैं, क्योंकि वर्ष में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, वो सारे लगन आधारित होने से ज़्यादा सटीक होते हैं। तो मैं एक से आज मेष से मीन सभी लगनों पर वर्ष 2026 के लिए बात करने जा रहा हूँ। याद रखें, वर्ष 2026 सभी लगनों के लिए बहुत बड़े परिवर्तनों का वर्ष आ रहा है। मंगल पहले मार्च तक खराब है। बृहस्पति पहली जन्म से जून तक एक राशि में, जून से अक्टूबर दूसरी, यानी बृहस्पति 3 राशियों में भ्रमण करेगा। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण ये वर्ष होने जा रहा है सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। आपका मेष लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और सूचना, सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। ये इसमें यदि ऊपर के खाने में 1 नंबर लिखा आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। या आपका नाम का अक्षर निम्न से कोई एक है तो भी आपकी बात है। क्या है नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर हैं। सबसे पहले मेष लगन का स्वामी मंगल है, तो मंगल का भ्रमण 2026 में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली जनवरी से लेके और 29 मार्च तक ये अत्यधिक हिंसक चलेगा। परंतु इसका भ्रमण जो होगा ये इन तारीखों में विशेष रूप से ये धन से लेके और मेष राशि तक चलेगा। तो धन से लेके कुंभ राशियों में तो वो अच्छा रहेगा होने के बावजूद, हिंसक होने के बावजूद भी। सिर्फ मीन में जब ये चलेगा लगभग 45 दिन, उसके उपरांत जो है फिर मेष में जब आ जाएगा तो पूरे वर्ष के अंत तक अच्छा चलेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, 1 से 15 मार्च तक हाई एनर्जी रहेगी, परंतु गुस्सा तेज। 2 अप्रैल से गुस्सा आपका तेज रहेगा और 2 अप्रैल से 11 मई का जो समय है, इसमें थोड़ा बीपी का, ज्वाइंट्स का, पेट का, गर्दन इत्यादि में थोड़ी सी मांसपेशियों में दर्द, छोटी मोटी इंजरी। और जो ओल्ड एज के जो लोग हैं 60%, उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। 1 से 15 मार्च में प्रेगनेंसी की केयर रखनी होगी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। और 15 जुलाई से 15 अगस्त में भी हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय सूर्य चतुर्थ भाव में चलेगा, मंगल आसपास ही होगा, तो इसमें हार्ट का पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखने होगा। 17 फरवरी से 2 मार्च के जो ग्रहण हैं इस वर्ष में, उनको उस समय में थोड़ा सा आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। लंग्स का, न्यूरो का और हेल्थ से जुड़े और समस्याओं का ध्यान रखना होगा। 11 मई से 18 सितंबर में अत्यधिक उत्तम ऊर्जा होगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर इसमें थोड़ी लंग्स की वीकनेस महसूस होगी। मंगल इस समय निर्बल चल रहा होगा, आपको एनर्जी कम महसूस होगी, लो एनर्जी होगी, थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है। उसके उपरांत 12 नवंबर से 31 दिसंबर लगभग 2 महीने का समय अत्यधिक उत्तम है, गुरु और मंगल की युति के कारण। शिक्षा की बात करें तो पूरा वर्ष उत्तम है। केवल 13 जुलाई से 11 अगस्त में जो है कई कारणों से शिक्षा में भाग्य की कमी महसूस होगी और 1 जून तक का ये समय है। 1 जून तक का ये समय है। इसमें ग्रेजुएशन में ये थोड़ी सी भाग्य की कमी महसूस होगी। उसका कारण है स्वास्थ्य का और हेल्थ को इश्यू को लेके थोड़ी सी ये आपको कमी महसूस होगी। शिक्षा के जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, लॉ है, MBA है और फिजिकल यानी कि ये आप फिजियोथेरेपी, MBBS इत्यादि की बात करें तो इसमें जो है
ये समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर में बृहस्पति जो है उच्च के हो जाएंगे, तो शिक्षा तो उत्तम समय रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन, आप पीजी, सुपर पीजी, देश विदेश में कहीं पे भी जाएं, उत्तम समय रहेगा। 13 जुलाई से 11 अगस्त स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी सी सावधानी पढ़ाई में रखनी होगी। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में स्कूल, ग्रेजुएशन, स्कूल में पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, स्पोर्ट्स की पढ़ाई, डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, हर जगह पढ़ाई में आप उत्तम हो रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर में विद्यालय या निवास स्थान में पढ़ाई के कारण परिवर्तन हो गया, या तो इंस्टीट्यूट बदलेगा, घर बदलेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से वर्ष शुभ, अत्यधिक शुभ है। केवल 13 जुलाई से 11 अगस्त को छोड़कर अत्यधिक शुभ रहेगा। वर्ष 2026 संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। 1 जून तक संपत्ति के बेचने के लिए उत्तम समय रहेगा। 1 जून से 30 अक्टूबर के बीच संपत्ति खरीद के लिए अत्यधिक उत्तम है। 12 नवंबर से 31 दिसंबर जमीन की खरीद के लिए उत्तम है। 1 जून तक नौकरी व्यापार के लिए देश में, तथा 2 जून से 1 जून तक का ये समय नौकरी व्यापार के लिए देश में, तथा 2 जून के उपरांत बृहस्पति के बदलने के उपरांत 2 जून से 31 अक्टूबर में विदेश में भी उत्तम समय रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से नौकरी, व्यापार इत्यादि हेतु। 11 नवंबर से 31 दिसंबर में पैतृक लाभ, संतान, जीवन साथी के कारण व्यापार में लाभ और पैतृक संपत्ति के लाभ के लिए उत्तम समय रहेगा। 11 नवंबर से 31 दिसंबर। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण लाभकारी रहेगा। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण और 3 मार्च का चंद्र ग्रहण, वर्ष में 4 ग्रहण हैं, ये अशुभ रहेंगे। यानी 17 फरवरी 3 मार्च के ग्रहण अशुभ रहेंगे। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण जो है ये थोड़ा सा साधारण रहेगा, और मतलब कि साधारण रहेगा। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण लाभकारी रहेगा। धन की बात करें तो धन के लिए 1 से 31 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर तथा 5 नवंबर से 22 नवंबर 2026 थोड़ा सा शुभ रहेगा, अन्यथा अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। विवाह की बात करें, प्रेम संबंधों की, तो विवाह प्रेम के लिए 2 अप्रैल से और जून तक का जो समय है, 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो समय है, 2 अप्रैल से 1 जून और 18 सितंबर से 12 नवंबर का समय मांगलिक प्रभाव का है। इसमें कुंडली मिलाकर विवाह करना शुभ रहेगा। 1 से 31 जनवरी तक तथा 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का समय विवाह संस्कार तथा अन्य किसी भी संस्कार के लिए अशुभ रहेगा, क्योंकि इन तारीखों में बृहस्पति शुक्र रास्ता रहेंगे, तारा डूबा जिसे कहते हैं, तो सभी संस्कार इनमें बंद रहेंगे। 1 जनवरी से 15 मार्च तक मानसिक तनाव से बचना होगा। दाम्पत्य हेतु पूरा वर्ष अत्यधिक सुंदर रहेगा। उपाय 17 फरवरी तथा 3 मार्च में ग्रहण पर दान करना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। दान पुण्य करना, मंत्र जाप करना आवश्यक रहेगा। वर्ष मूंगा, पीला, पुखराज, माणिक्य, मोती धारण करने हेतु शुभ रहेगा। शनि, बुध और मंगल केतु हेतु दान आवश्यक होंगे। काली उर्द, साबुत मूंग, गुड़ और कंबल इत्यादि ये वस्तुएं जिनका दान करना अच्छा रहेगा। शनिवार को ये कर सकते हैं, विशेष कर करके मार्च तक, 1 जनवरी से मार्च तक, और अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर से लेके और 12 नवंबर के बीच में दान करते रहिएगा। हनुमान, दुर्गा चालीसा, शनि तथा गायत्री मंत्रों का, शनि गायत्री, गुरु गायत्री अथवा गायत्री मंत्रों का दान करना हनुमान दुर्गा चालीसा का लाभकारी रहेगा। गुरु के भ्रमण को देखते हुए पूरे वर्ष, यानी कि गुरु 3 राशियों में चलेगा, इसको देखते हुए पूरे वर्ष मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाए रखें। आपके लिए दूरी बनाना शुभ रहेगा। नमस्कार।